हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो डिक्लाइन है ये हमें करेक्टिव टाइप का डिक्लाइन लग रहा था और ये 23 टू 38% की रेंज में डिक्लाइन भी दिया था। तो हमने यहाँ से 38 टू 61% का प्रोजेक्शन निकाला था कि इस रेंज में जो है वेव 5 के लिए निफ्टी बाउंस कर सकता है। अगर इसके नीचे फिर से आता है तो ये अभी भी सपोर्ट रेंज है और यहाँ से अभी भी बाउंस हो सकता है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में नेगेटिव थे। निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग तो पॉजिटिव हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। फिर भी यहाँ पे एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये 38% को भी ब्रेक किया, फिर उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा। लास्ट में हमें एक बाउंस यहाँ से एक शार्प देखने को मिला और क्लोजिंग ऊपर दिया है 38% के ऊपर। अभी अगर हम निफ्टी में डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ से अगर हम देखें, जहाँ पे हम एक करेक्शन पूरा मान रहे थे, वहाँ से ये 1, 2, 3 और ये 4 और उसके बाद फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 38 और 61% की रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है। प्रीवियस हाई जो था वेव 3 का है उसको भी ये ब्रेक कर चुका है, राइट। तो ये मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज जो होती है वेव 5 की वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, राइट। अभी यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो क्या यहाँ पे पूरा हो चुका है या अभी भी ये बाउंस कर सकता है, वो समझने के लिए यहाँ से जो बाउंस है उस पर ही हम फोकस कर रहे थे पिछले कई सेशन से, राइट। 16,747 से जो बाउंस है जिसे हम वेव 5 मान रहे हैं, जो यहाँ से इम्पल्स शुरू हुआ है उसका, तो उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करते हैं कि वो वेव 5 किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। ये 2 आवर चार्ट है जो ही हम बार बार देख रहे हैं हमारे एनालिसिस वीडियोस में। यहाँ से अगर हम देखें तो ये ए और 1, बी और 2, फिर सी और 3 की बात करें तो उसमें ये 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ का हमने प्रोजेक्शन निकाला था 38 टू 61%, लेकिन ये 38% अभी भी ये अचीव नहीं हुआ और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन भी देखने को मिला है। मान लीजिए अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस नहीं करता है ये लेवल तक और यहीं से डिक्लाइन इस रेंज में करता है, तो ये अभी भी सपोर्ट रेंज है जो हमने सी और 3 की यहाँ से निकाली है, राइट। 23 टू 38% ये अभी भी निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज ही हम मान सकते हैं। ओवरऑल रिवर्सल कब हो सकता है, कब हम इस वेव 5 को जो यहाँ से शुरू हुआ है उसको यहाँ पे पूरा कब कंसिडर करेंगे, अगर यहीं से डिक्लाइन करके ये 38% को ब्रेक कर देता है, 17,794 के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो हम मानेंगे कि ये इम्पल्स जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है और ये जो भी हम काउंटिंग कर रहे हैं वहाँ पे हमारी गलती हो सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके नीचे ट्रेड करता है, तो हम ये मान सकते हैं। अभी के लिए ये अभी भी निफ्टी में हम सपोर्ट रेंज मान सकते हैं। तो अभी इमीडिएट मूव के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करेंगे कि क्या ये डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है या अभी भी ये बाउंस कर सकता है। तो वो डिक्लाइन से हम इमीडिएट मूव का पता कर सकते हैं। तो उस डिक्लाइन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है, तो इस डिक्लाइन का जो है रिट्रेसमेंट अगर हम निकालते हैं पूरा डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट, तो 23 और 61% ये अभी एक रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, राइट। और यहाँ पे अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, 18,353। अगर 61% के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो यहाँ से ये पॉजिटिव बन सकता है, अभी भी इसके ऊपर ये जा सकता है, राइट। अगर 61% के ऊपर ट्रेड करता है तो सेम वे यहाँ से जो बाउंस है वो बाउंस भी हमें एक इम्पल्सिव टाइप का ही लग रहा है। तो उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं, बाउंस का रिट्रेसमेंट, तो 23 और 61% ये अभी एक सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए और ये है डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट 18,255, राइट। इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से फिर से ये नेगेटिव बन सकता है, राइट। इस रेंज में जो है कोई भी यहाँ पे डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं होगा। अगर इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड करेगा तो डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। हालांकि यहाँ पे इस रेंज में पैटर्न किस तरह की बनती है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरफ ये मूव कर सकता है, लेकिन वो बनने के बाद ही हम बोल सकते हैं। एडवांस में हम क्या बोल सकते हैं, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से फिर से ये पॉजिटिव बन जाएगा और इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 3 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ से जो डिक्लाइन है शार्प डिक्लाइन, इसको हम ए मान रहे थे और ये जो है इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे बी हो सकता है जो कि इसके ऊपर बाउंस किया है।
और ये जो डिक्लाइन है उसको हम वेव सी मान रहे थे, राइट। और इस रेंज में सपोर्ट लेके यहाँ से फिर से ये बाउंस कर सकता है, इसके ऊपर जा सकते हैं, ऐसा हम मान रहे थे। बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव ओपनिंग हुआ, लेकिन वहां से शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला। 123% को भी ये ब्रेक कर दिया। लास्ट में हमें बाउंस तो देखने को मिला है, राइट। अभी फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में हमें क्या लग रहा है, यहाँ से जो डिक्लाइन है ये अगर हम एबीसी डिक्लाइन माने तो यहाँ से ऑलरेडी एक बाउंस स्टार्ट हो चुका है। उस बाउंस का अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुका है, इसको ये ब्रेक नहीं किया है, राइट। सी और 3 की अगर हम बात करें तो सी और 3 के अंदर ये 1 2 3 4 और फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 38 और 61% की रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है, हाई को भी ये ब्रेक कर चुका है। तो ये मिनिमम प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव कर चुका है, जो यहाँ से वेव 5 शुरू हुआ है उसका, राइट। यहाँ पे हम 1 2 3 और इसको 4 कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरलैप कर चुका है। हाँ, अगर ये एंडिंग डायगोनल है तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। तो इस तरीके का मूव हो सकता है, लेकिन वो अभी हम ध्यान में नहीं ला रहे हैं कि ये एंडिंग डायगोनल हो सकता है। अभी के लिए ये 1 2 3 4 और इसको हम फिफ्थ मान रहे हैं, और ये सी और 3 है, राइट। ये सी और 3 का अब तक जो भी हाई बनाया है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% ये अभी भी सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक हम इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते, राइट। तो ये अभी भी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है। जब ये सी और 3 पूरा हो जाएगा तो यहाँ से हमें एक करेक्टिव या इम्पल्सिव डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से जो बाउंस है ये पूरा बाउंस अगर एबीसी बाउंस यहाँ पे पूरा करेगा इस तरीके से, ये फर्स्ट एबीसी फिर ये सेकंड एबीसी, तो फिर यहाँ से हमें बहुत ही शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो कि इस यहाँ तक भी आ सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, राइट। लेकिन वो कब डिसाइड होगा, अगर इसको ब्रेक करता है 38% को ब्रेक करता है तभी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। उस केस में क्या होगा कि ये सी और 3 कंप्लीट होने के बाद शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा यहाँ तक, राइट। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेने वाला है इस रेंज में तो फिर कंसोलिडेशन टाइप का मूव हमें करेक्टिव मूव देखने को मिला और उसके बाद जो है बाउंस कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से इस रेंज में से शार्प डिक्लाइन 38% तक आता है तो फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये एबीसी बाउंस ही है और बैंक निफ्टी फिर से ये डिक्लाइन कर सकता है। लेकिन अभी के लिए तो हम यहाँ से सी और 3 जो यहाँ से शुरू हुआ है उसका 5 पूरा हुआ है या अभी भी ये बाकी है, राइट। तो इस वेव 5 पर ही हम फोकस करेंगे जो बार बार हम करते आए हैं पुराने वीडियोस में, राइट। तो इसी बाउंस को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये बैंक निफ्टी का 2 आवर चार्ट है, यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 के अंदर ये 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अभी ये 3 जो है इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले अब तक जितना ये प्रोग्रेस किया है उसका रिट्रेसमेंट, तो 23 टू 38% की रेंज आ रही है 41,523 से लेके 40,842। ये सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। 40,842 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव है, अदरवाइज ये अभी भी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे भी ये वेव 5 जो है प्रोजेक्शन तो अचीव कर चुका है, लेकिन यहाँ से जो पैटर्न है क्या वो पूरी हो चुकी है या अभी भी ये ऊपर जा सकता है। तो उसको समझने के लिए इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ से जो वेव 5 है उसकी पैटर्न अभी भी हमें क्लियर नहीं है। यहाँ से जो बाउंस है ये एबीसी बाउंस हमें लग रहा है, राइट। उसके बाद ये एबीसी करेक्शन। अब यहाँ से जो प्रोग्रेस है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें, अगर इसको हम 1 और 2 कंसीडर करें और इसको 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 टू 38% की रेंज में ये डिक्लाइन ऑलरेडी दे चुका है। अगर ये 3 और यहाँ पे 4 है तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन 38 टू 61% की रेंज यहाँ पे 42,908 से लेके 43,331 इस रेंज में जो है वेव 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये करेक्टिव वेव 4 है तो जो कि हमें लग भी रहा है कि यहाँ पे एक इरेगुलर करेक्शन बन सकता है और यहाँ डिक्लाइन के बाद ये फिर से बाउंस कर सकता है। हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन भी मिला तो है बाउंस का, अब ये कितना सस्टेन करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये लो को ब्रेक नहीं कर पाता है तो इस रेंज में बाउंस की पॉसिबिलिटी बनती है। 30 मिनट चार्ट को देख के हमें ये लग रहा है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है
42,117 को अगर ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर यहाँ से नेगेटिविटी बन सकती है, लेकिन ये पैटर्न क्लियर नहीं है तो कितना नेगेटिव हो सकता है वो भी हम अभी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में इमीडिएट मूव की बात करें तो अगर ये पॉजिटिव है और इस रेंज में अगर इसको बाउंस देना है तो ये 42,300 के नीचे वापस नहीं जाना चाहिए और यहाँ से बाउंस जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, तो हम इस रेंज में बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही यहाँ से ये नेगेटिव बन सकता है, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।